जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप जेनजी जनरेशन का जो प्रोटेस्ट था वो रंग लाया और भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है। इसी इस्तीफा के क्रम में आज हम देखते हैं कि मंत्री परिषद का जो संवैधानिक संरचना है, कैसे मंत्री बना जाता है, उसको क्या क्या कैसे इस्तीफा दिया जाता है, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। मंत्री परिषद मंत्री का संवैधानिक ढांचा देखते हैं तो सबसे पहले अनुच्छेद 74 में देखते हैं। इसमें मंत्री परिषद का चर्चा है। इसमें भारतीय संविधान में बोला गया है कि राष्ट्रपति के सलाह एवं सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। कौन अनुच्छेद में बोला गया है, अनुच्छेद 74 में बोला गया है। अब 75 में देखते हैं। 75 के ए में बोलते हैं कि मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसके सलाह से करेगा, तो प्रधानमंत्री के सलाह से करेगा। किसके सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री के सलाह से करेंगे। हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति हटाएंगे। किसके सलाह से, तो पीएम के सलाह से। तो मंत्री का जो नियुक्ति होता है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह से, तो प्रधानमंत्री के सलाह से। और हटा भी सकते हैं किसके सलाह से, तो प्रधानमंत्री के सलाह से ही हटा सकते हैं। 75 के बी, या इसको दो भी बोल सकते हैं, मंत्री का व्यक्तिगत, मतलब मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। क्यों, क्योंकि उसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। 75 के सी में सामूहिक रूप से ये किसके रूप से जिम्मेदार होते हैं, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। क्यों लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो पता होगा आप लोग कि हम लोग जिस विधायिका को चुनते हैं उसी में से कुछ क्या बनते हैं, कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। वही कार्यपालिका का सदस्य बनते हैं, इसलिए वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाके क्या कर सकता है, किया जा सकता है, सरकार को हटाया भी जा सकता है। 75 के डी में देखते हैं, मंत्री परिषद और पीएम का शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाता है। कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। ये शपथ का जो ऊपर बताए हैं वो किसमें, 75 के डी में है। 75 के ई में मंत्री का योग्यता, मंत्री कौन मंत्री बन सकते हैं, तो वो कौन बन सकते हैं मंत्री, जो भारत का नागरिक हो। क्या हो, भारत का नागरिक हो। और संसद के सदस्य बनने, मतलब लोकसभा के सदस्य बनने के क्या कर रखता हो, योग्यता रखता हो। वो क्या बन सकता है, भारत का मंत्री बन सकता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं है फिर भी वो भारत का मंत्री बन सकता है। लेकिन इसमें एक प्रोविजन किया गया है कि उस व्यक्ति को 6 महीना के अंदर क्या करना पड़ेगा, लोकसभा के सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। अब इसका देखते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे मंत्री को विभाग दिया जाता था, मतलब संख्या में बहुत सारा मंत्री बना दिया जाता था, जिसके कारण भारत पे व्यय अधिक बढ़ जाता था। इसीलिए भारत सरकार ने 91वां संविधान संशोधन विधेयक लाया और मंत्री के आकार को फिक्स कर दिया कि आप लोकसभा के 15% से अधिक मंत्री नहीं बना सकते हैं। कौन से संविधान संशोधन, तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को समझे होंगे। और आज जो जनरेशन जेड यानी जेनजी का जो प्रोटेस्ट सफल हुआ है उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग भारत के विकास में, और जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ पे खराब सिस्टम है, उसके लिए ऐसे ही आवाज उठाते रहिएगा और सरकार से हमेशा सवाल पूछते रहिएगा। जय हिंद।